अगर देश के मुखिया उस विषय पर पार्लियामेंट में मौन रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसमें दोषी हैं। अब आरएसएस वो नहीं रही है जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। पहले तपस्वी भी हुआ करते थे, उसको संघ, आरएसएस संघ। अब ये संघ नहीं है, अभी दिखाई दे रहा है आपको, ये कुसंघ है। कॉर्पोरेट का बजट है, किसानों का नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी तक मोदी सरकार ने जितने बजट पेश किए हैं लगभग सभी एंटी फॉर्मर रहे हैं। एक बार हमको ऋण मुक्ति चाहिए, कर्ज माफ़ी नहीं, माफ़ी अपराधी को मिलती है। हमने देश को उत्पादन दिया है, देश को पालने का काम किया है। एक बार ऋण मुक्ति सरकार को देना चाहिए। 6,000 रुपये का उन्होंने सम्मान निधि के नाम पे एक भीख शायद देने का घोषणा की है। ये भीख है, हमको भीख नहीं चाहिए। जिस देश में वोट जाति, धर्म, पौवा और नोट के आधार पर गिरता हो उस देश में काहे का लोकतंत्र है। जब कोई प्रश्न खड़ा होता है तो वो कह देते हैं देश पर हमला है। हमला कहीं नहीं है। हिंदू पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है। नकली राष्ट्रवाद और नकली देश प्रेम और नकली हिंदुत्व के आधार पर लंबे समय तक चलने वाला मामला नहीं है। और 2023 के एंड से हम 2024 तक प्लान करेंगे। एक बड़े आंदोलन का प्लान कर रहे हैं जिसमें दिल्ली को चाक चौबंद किया जाएगा। हमारे साथ शिव कुमार शर्मा जी, जिन्हें प्यार से काका जी भी कहा जाता है, बड़े किसान नेता हैं और वो गुजरात में फ़िलहाल मेहमान हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, फिलहाल जिस तरह से बजट आया है, सरकार तो बहुत गिना रही है कि बहुत अच्छा बजट है, पूरे देश में उसका प्रचार किया जा रहा है, अमृतकाल का बजट किया जा रहा है। एक किसान नेता के तौर पर आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, ये कॉर्पोरेट का बजट है, किसानों का नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी तक मोदी सरकार ने जितने बजट पेश किए हैं लगभग सभी एंटी फॉर्मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों को कर्ज देंगे। हमारा कहना है कि किसान कर्जदार ना हो ऐसी कोई योजना आपके बजट में क्यों नहीं आती। आप हमको कर्जदार बना के और सुसाइड करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो कर्ज ना दिया जाए, हमको लाभकारी मूल्य दे दिया जाए, C2+50 दे दिया जाए, जिससे देश के किसान कर्जदार ना हो। खास करके जितने भी किसान के औजार हैं सभी पे GST है और अलग अलग जो कहा आपने कि बाहर से आयात करने की बात है, तो ये सब नीतियाँ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले खेती पर, ट्रैक्टर पर और तमाम इक्विपमेंट्स पर, खाद पर, बीज पर, कीटनाशक पर GST नहीं लगता था। आपने GST लगाकर, डीजल पर टैक्स बढ़ाकर खेती की लागत को बढ़ा दिया है। और खेती की लागत को जब बढ़ा दिया है उस अनुपात में हमारी फसल के दाम नहीं बढ़ पाए हैं। उससे हमको लागत बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण किसान और कर्जदार हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि खेती की तमाम चीज़ों पर से वो GST हटाए और पेट्रोल डीजल को वो कंसेशन रेट पर दे। खास करके आपने कहा कि 8 साल से जो भी मतलब जब से मोदी सरकार आई है एक भी बजट उनका इस तरह का नहीं आया है कि वो किसानों, क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? देखिए, हमारी मेजर 2 ही मांगे थी। पहली मांग थी कि आप हमको C2+50 के अनुसार समर्थन मूल्य घोषित करें, 23 जीन्स को क्रय करने की गारंटी का कानून बनाएं। एक, और चूंकि 2007 में आपको देना था हमको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उन्होंने नहीं दी पिछली सरकार ने। इनको देना था 15 से, इन्होंने नहीं दिया। उसकी वजह से हम कर्जदार हुए। एक बार हमको ऋण मुक्ति चाहिए, कर्ज माफ़ी नहीं, माफ़ी अपराधी को मिलती है। हमने देश को उत्पादन दिया है, देश को पालने का काम किया है। एक बार ऋण मुक्ति सरकार को देना चाहिए। खेती की लागत कम करने के लिए तमाम जो उपाय सरकार को करना चाहिए अपने बजट में, वो नहीं किए हैं, वो करना चाहिए। तब जाके किसान को राहत मिलेगी। इस सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, आपको लगता है कि किसान को राहत मिले? क्योंकि 2022 तक आय दुगनी करने की बात थी। देखिए, एक 6,000 रुपये का उन्होंने सम्मान निधि के नाम पे एक भीख शायद देने का घोषणा की है। ये भीख है, हमको भीख नहीं चाहिए। और 6,000 रुपया साल में प्रति व्यक्ति अगर बांट दिए जाए, परिवार में 5 लोग होते हैं तो 3 रुपया प्रति माह पड़ता है एक परिवार को। तो 6,000 रुपये की कोई कीमत होती है? आप उसके बदले में हमको अपनी फसल के केवल दाम दे दें जो वाजिब दाम है। हमको किसी प्रकार की खैरात और भीख आपसे नहीं चाहिए। उन्हीं की जगह आधी भी नहीं हुई है और आधे से कम भी हो गई है।
तो ये तो जुमले हैं, जैसे 15 लाख आपके खाते में आएंगे तो मोदी जी ने, अमित शाह ने कहा ये तो जुमला है। तो जुमला बोलते हैं, जुमलों से थोड़ी देश चलने वाला है। देश चलेगा कि आप फील्ड में क्या कर रहे हैं किसानों के लिए। तो स्थिति बहुत भयावह है पूरे देश के किसानों की। खास करके अब 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है, और अब जिस हिसाब से बता रहे हैं कि जब भी इन्होंने बजट दिया अभी तक किसानों के हित में नहीं दिया, तो क्या किसान की नाराज़गी रहेगी इस बात को लेकर? देखिए, किसान की तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है इस गवर्नमेंट को लेकर, परंतु इलेक्शन एक चीज़ हो गई है, मैनेजमेंट का फंडा हो गया है। जिस देश में वोट जाति, धर्म, पौवा और नोट के आधार पर गिरता हो उस देश में काहे का लोकतंत्र है। और इनके पास सब चीज़ें हैं। ये जातिगत द्वेष फैलाने में इनके पास सोशल मीडिया काम करता है। पूरा लोग लगे हुए इस काम के लिए, धर्म के नाम पर कर ही रहे हैं। जितना नफरत फैला सकते हैं फैला ही रहे हैं। और पौवा और नोट बांटने के लिए साधन भी इनके पास पर्याप्त हैं। तो इसलिए अब इलेक्शन जो है बड़ा टेक्निकल हो गया है। और ये जो जीत रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं इनकी ये विक्ट्री आम पब्लिक की विक्ट्री नहीं है, ये इनकी टेक्निकल विक्ट्री है। खास करके अभी बहुत ज़्यादा चर्चा है अडानी की। पहले ही आपने कहा कि कॉरपोरेट को ही ज़्यादा लाभ दे रहे हैं। संसद में इतना हंगामा हो, जीपीसी की मांग हो रही है, लेकिन पीएम कहते हैं कि देश के लोगों का विश्वास मुझ पर है, लेकिन कोई जवाब नहीं देते हैं कि क्या हो रहा है। इतना बड़ा घोटाला, बाहर से रिपोर्ट, इतना हंगामा, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? कक्का जी क्या सोचते हैं? देखिए, मौन जो होता है उसका दूसरा अर्थ होता है स्वीकृति। अगर देश के मुखिया उस विषय पर पार्लियामेंट में मौन रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसमें दोषी हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर वो साफ सुथरे हैं, स्वच्छ छवि के हैं, तो उनको अडानी के मुद्दे पर जवाब पार्लियामेंट में देना चाहिए। मगर हम उस बात पर जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि खामोशी स्वीकृति का प्रतीक होती है कि आप खामोश हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दोषी हैं इसमें। खास करके जब ये पूरा प्रकरण आया तो अडानी और लोगों की तरफ से कहा गया कि ये देश पे हमला है। एक किसान नेता के तौर पर आप क्या सोचते हैं, अगर किसी बिजनेसमैन के खिलाफ में इस तरह का कुछ बात आती है तो क्या देश पर हमला है या ये खाली एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? देखिए, जब कभी कोई प्रश्न खड़ा करता है तो ये कह देते हैं सेना पे हमला है। जब भी कोई प्रश्न खड़ा करता है तो बोल देते हैं हिंदुत्व पे खतरा है। जब कोई प्रश्न खड़ा होता है तो वो कह देते हैं देश पर हमला है। हमला कहीं नहीं है। हिंदू पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है। नकली राष्ट्रवाद और नकली देश प्रेम और नकली हिंदुत्व के आधार पर लंबे समय तक चलने वाला मामला नहीं है ये। लेकिन आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं जो इतनी बड़ी वो भी इसके बचाव में उतरती हैं। देखिए, आरएसएस का हो गया है पूरा तरह से राजनीतिकरण। अच्छा, अब आरएसएस वो नहीं रही है जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। पहले तपस्वी भी हुआ करते थे, उसको संघ, आरएसएस संघ। अब ये संघ नहीं है। अभी जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कुसंघ है। कुसंघ चल रहा है पूरे देश में। और संघ जो है उसकी हाइट बहुत कम हो चुकी है। आज की तारीख में कहूँगा संघ इज नो मोर। अब संघ नाम की कोई चिड़िया नहीं है। खास करके फिर आपने कहा कि इतनी दुर्दशा है तो क्या करने की ज़रूरत है, या किसानों को या दूसरे लोगों को या सरकार को बदलने की ज़रूरत है, क्या लगता है? देखिए, सरकार ऐसे तो नहीं बदलाएगी। आज देश को लोकनायक जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 की आवश्यकता है। बेरोजगार है, रिटायर्ड मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, सैनिक हैं, खुदरा व्यापारी है, एजुकेशन के लोग हैं, लेबर है, किसान है। महंगाई की मार पूरे देश को झेल रहा है, तो पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे मौके पर देश को एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन की दरकार है और उस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन चेहरा कौन होगा? देखिए, जब जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ था तो चेहरा उस समय बन जाते हैं चेहरे। जो दौड़ लगेगी, लीड होगी, उसमें कोई ना कोई चेहरा आपको दिखाई देगा, क्योंकि भारत के 135 करोड़ जनता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई उसका भारत में जन्मा ना हो, पर कोई ना कोई महाआंदोलन का अगुवाई लेगा। किसान आंदोलन चला, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक शहादत देने वाला आंदोलन चला, पर चेहरा आपको कोई खास दिखाई नहीं दिया। हम 4-5 लोग थे जो कमेटी में थे।
तो कोई आवश्यक नहीं होगा अब कि अब एक चेहरा हो उसके पीछे ही सब लोग दौड़ेंगे। ये आंदोलन करके किसानों ने ये सिद्ध कर दिया है कि चेहरे की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता जुनून की है। आप लोग मार्च अप्रैल में भी कुछ आंदोलन खड़ा करने वाले हैं इस तरह का, तो वो किस तरह का आंदोलन होगा? क्या जो 3 कानून को लेकर था वैसा आंदोलन होगा, या उसमें कुछ राजनीति भी होगी, या किसानों की बात होगी? देखिए, राजनीति हम लोग करते नहीं हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। आंदोलन जो सरकार ने हमको मोदी जी ने 5 बिंदुओं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिख के दिया था कि हम 1,48,000 मुकदमे जो आंदोलन के चलते बने हैं उनको वापस लेंगे। एमएसपी के लिए गारंटी का कानून की कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी इस प्रकार की होगी, शहीद किसानों को हम मुआवजा देंगे, उनको नौकरी देंगे। तो सरकार और बिजली बिल में हम किसानों को कॉन्फिडेंस में लेंगे। अब ये तमाम चीज़ों पर सरकार ने एक भी वादा हमारा पूरा नहीं किया है। तो ये बात तो अपनी जगह है ही है। ऋण मुक्ति और पूरा दाम 5 बात वो है जो सरकार ने पूरी नहीं की है, और ऋण मुक्ति और पूरा दाम हो गई 2। तो ये 7 मांग और बिजली कानून 8 मांग को लेकर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की योजना हमारी चल रही है। और 2023 के एंड से हम 2024 तक प्लान करेंगे। एक बड़े आंदोलन का प्लान कर रहे हैं जिसमें दिल्ली को चाक चौबंद किया जाएगा। मतलब ये मान के चले कि 2024 में आप मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी करने या बदल देने वाले हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, मुश्किल तो हम खड़ी करने वाले कौन होते हैं और बदलने वाले भी हम कौन होते हैं। हम तो केवल पूरी ताकत से अपनी बात दिल्ली सरकार को रखेंगे। दिल्ली सरकार सो रही है बहुत मीठी नींद में, हम उसको जगाने का प्रयास करेंगे। तो ये थे कक्का जी, जिनका स्पष्ट तौर पे मानना है कि आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो भी सरकार मतलब 2014 से आई है किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर देश का मुखिया किसी बात पर मौन रहता है तो देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। अनिल पटेल,